हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो आज हम इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड लेके आए हैं जिसको हम पढ़ना भी सीखेंगे और साथ साथ उसका हिंदी में मीनिंग भी देखते चलेंगे। तो आज का जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत ही छोटा छोटा और साधारण है। ये जो वर्ड मीनिंग है हमारे दैनिक जीवन में कार्य आता है, स्पीक करने में या किसी से जब इंग्लिश बोलते हैं तो ये सब वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें और उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला शब्द है हमारा कॉम, COME। इसको हम पढ़ेंगे कॉम। कम का मतलब होता है आना। GO इसको हम पढ़ेंगे गो, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसी गो का मतलब जाना होता है। उसमें ING जोड़ा रहता है जब कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। तो चलिए इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक हम सीख रहे हैं और बेसिक के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा SLEEP। इसको पढ़ेंगे स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। WEEP वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है। इसको वीप पढ़ेंगे और वीप का मतलब होता है रोना। LOUGH इसको हम पढ़ते हैं लाफ, ठीक है। इसमें यू साइलेंट होता है और GH को यहाँ पे फॉ पढ़ा जाता है। लाफ मतलब होता है हंसना। KILL किल मतलब होता है मारना, ठीक है। किल मतलब मारना, या जब जान से किसी को मारते हैं उसको हम किल बोलते हैं। जैसे किसी को फांसी लगा देना, किसी को गोली से मार देना, किसी को किसी तलवार से मार देना, वहाँ पे वैसे मारने को इंग्लिश में किल कहते हैं। BEE बी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है, जिससे हमको शहद मिलती है। नेक्स्ट हमारा BEAT बीट का मतलब होता है पीटना। इसको हम पढ़ेंगे बीट, और बीट का मतलब होता है पीटना। जैसे हाथ से पीटना, छड़ी से पीटना, उसको हम बीट बोलते हैं। और किल मतलब जान से मारने को। LOO के लुक, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक का मतलब देखना। READ रीड मतलब होता है पढ़ना, या किसी किताब को पढ़ना, नोवेल को पढ़ना, किसी हिस्ट्री को पढ़ना, उसको हम रीड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा TEACH। टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना और टीच मतलब पढ़ाना। जब स्टूडेंट बच्चे को पढ़ाते, जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उसको हम टीच बोलते हैं। और जब स्टूडेंट किसी बुक को रीड करता है उसको हम पढ़ना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में रीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HEAR हियर मतलब होता है सुनना। SEE का मतलब होता है देखना। LEARN लर्न मतलब होता है याद करना। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। EAT ईट का मतलब होता है खाना। DRINK ड्रिंक मतलब होता है पीना। SAY इसको हम पढ़ेंगे से का मतलब होता है कहना। PLAY प्ले का मतलब होता है खेलना। नेक्स्ट है हमारा SING शिंग, शिंग का मतलब होता है गाना। KEEP कीप, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। किसी वस्तु को जब हम अपने पास रखते हैं उसको हम बोलते हैं कि हम कीप किए हुए हैं, यानी रखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। FEED फीड मतलब होता है खाना खिलाना। किसी को अगर हम खाना खिला रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि फीड करा रहा है, ठीक है। फीड मतलब होता है खाना खिलाना, या फीड का मतलब होता है दूध पिलाना भी होता है। बाथ का मतलब होता है नहाना, ठीक है। स्नान करना कहिए या नहाना कहिए। RING रिंग मतलब होता है घंटी, या इसी रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है। स्पेलिंग सेम होता है। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है और रिंग मतलब घंटी भी होता है, सबका अलग अलग प्रयोग होता है। RUN रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। RU
रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट है हमारा MEK, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। मेक मतलब बनाना, कुर्सी बनाना कह लीजिए या टेबल बनाना कह लीजिए, उसको मेक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा TELL, टेल का मतलब होता है कहना, ठीक है। टेल का मतलब होता है कहना। SELL, सेल, सेल मतलब होता है बेचना। BUY, बाय, यानी बाई इसको पढ़ते हैं बाय, गलत एक मिस्टेक हो गया है, इसको हम पढ़ेंगे बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। बाई मतलब खरीदना होता है और सेल मतलब बेचना होता है। गिव, गिव का मतलब होता है देना और टेक मतलब होता है लेना। एक दूसरे का अपोजिट है गिव और टेक, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट वर्ड है। तो गिव मतलब देना, ध्यान रखिएगा, और टेक मतलब लेना। WANT, वांट का मतलब होता है चाहना, ठीक है। इसको हम वांट पढ़ेंगे। वांट, वांट मतलब होता है चाहना। LIVE, लीव का मतलब होता है रहना, ठीक है। लीव मतलब रहना होता है। JUMP, जंप का मतलब होता है कूदना। HATE, हेट, हेट मतलब होता है नफरत। LOVE, लव मतलब होता है प्यार, ठीक है। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। FEAR, फियर मतलब होता है डर, ठीक है। फियर मतलब डर होता है। स्वीप मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। स्वीप का मतलब होता है फिसलना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी नेक्स्ट पेज में है। SWEEP, स्वीप मतलब होता है फिसलना। कट मतलब होता है काटना। डांस मतलब नाचना और ईट मतलब खाना, ठीक है। ईट मतलब खाना, तो ये हो गया फियर मतलब डर या डरना कह सकते हैं। स्वीप मतलब होता है फिसलना। कट मतलब काटना। डांस मतलब नाचना और ईट मतलब खाना। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। WASH, इसको हम पढ़ेंगे वाश। वाश का मतलब होता है धोना। CLEAN, इसको पढ़ेंगे क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, जब जैसे किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसको हम थ्रो बोलते हैं। FEEL, फील का मतलब होता है महसूस करना। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, पक्षी अगर आकाश में उड़ रही है तो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। WRITE, राइट का मतलब होता है सही या सच भी कह सकते हैं। MEET, मीट मतलब होता है मिलना, एक दूसरे से मिलना। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाना। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखिए SEND, सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैसेज सेंड कर दीजिए, यानी मैसेज को क्या करिए, भेज दीजिए, उसी को सेंड बोला जाता है। तो सेंड मतलब भेजना होता है। क्वारल मतलब होता है झगड़ना, ठीक है। जब आपस में अगर हम झगड़ा करते हैं उसको हम क्वारल बोलते हैं। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। साइन मतलब होता है चमकना, SIN, शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना। क्रिकेट मतलब क्रिकेट ही होता है। बास्केट मतलब होता है टोकरी, ठीक है। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। बकेट मतलब होता है बाल्टी और डिश मतलब होता है थाली, ठीक है। डिश मतलब थाली होता है। आगे देखिए यहाँ पे इसको LADLI, ठीक है। इसको हम लाडली नहीं, इसको हम पढ़ेंगे लेडली। लेडली मतलब होता है, ठीक है, लेडली पढ़ेंगे। लेडली मतलब होता है छलनी। MORTAR, मोटर मतलब होता है ओखली, ठीक है। मोटर मतलब ओखली। SIEVE, इसको हम पढ़ेंगे शिव। शिव का मतलब होता है चलनी, ठीक है, जिससे हम आटा को चालते हैं उसको हम शिव बोलते हैं। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। स्टोव का मतलब क्या होता है, चूल्हा होता है। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल। ब्लैंकेट मतलब कंबल होता है। क्विट मतलब होता है रजाई। क्विल्ट मतलब क्या होता है, रजाई होता है। आगे बढ़ेंगे।
देखिए NIGHT, इसको हम पढ़ेंगे नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। DAY, डे मतलब होता है दिन। NOON, नून। नून मतलब दोपहर का जो समय होता है। कितने लोग आफ्टरनून बोलते हैं, इसको कितने लोग नून बोला जाता है, शॉर्ट में इसको नून बोलते हैं। ठीक है। इवनिंग मतलब होता है शाम। इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम होता है। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, ये तो सबको पता ही होगा। मिड नाइट मतलब होता है आधी रात, जैसे 12 और 1 बजे के बीच में उसको मिड नाइट बोलते हैं। टुडे मतलब होता है आज, और वॉच मतलब होता है घड़ी। ठीक है, वॉच का मतलब होता है घड़ी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नीडल। NEEDLE, इसको नीडले नहीं, हम नीडल पढ़ेंगे। नीडल मतलब होता है सुई। थ्रेड मतलब होता है धागा। ठीक है, THREAD, थ्रेड मतलब धागा होता है। स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, स्टेयर्स। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, स्टेयर्स। ठीक है, यहाँ पे सौ रहेगा। स्टेयर्स का मतलब हो गया सीढ़ी। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टोन मतलब पत्थर होता है। नेक्स्ट है हमारा BRICS, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। ठीक है, DIAMOND, डायमंड। डायमंड का मतलब होता है हीरा। SILVER, सिल्वर। सिल्वर मतलब होता है चांदी। सिल्वर मतलब चांदी होता है। GOLD, गोल्ड का मतलब होता है सोना। ये तो बेसिक लोगों को पता ही होगा, तो हम बेसिक बता ही रहे हैं। जिस बच्चों को नहीं पता हो, वीडियो को आसानी से देखें। पर्ल मतलब होता है मोती। पर्ल मतलब मोती होता है। टीयर्स मतलब होता है आंसू, जो आंख के आंसू होते हैं उसको टीयर्स बोलते हैं। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, BROOM, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ड्रेन का मतलब होता है नाला। ड्रेन मीन्स नाला होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा पिकल्स। पिकल्स मतलब होता है अचार। ठीक है, वायर मतलब होता है तार। वायर मतलब तार होता है। और बल्ब का मतलब बल्ब भी होता है। सैंड मतलब होता है बालू। देखिए अभी हमने बताया SEND, उस सेंड का मतलब होता है भेजना, लेकिन यहाँ पे है SAND, एक स्पेलिंग का डिफरेंस है तो मीनिंग भी बदल गया है। तो सेंड का मतलब होता है बालू। गुड मतलब होता है अच्छा। अब बैड मतलब होता है बुरा। ब्लैक मतलब होता है काला। और ब्लू का मतलब होता है नीला। BLUE, इसको हम ब्लू ही नहीं पढ़ेंगे, ब्लू पढ़ेंगे। ब्लू का मतलब होता है नीला। आगे देखेंगे, WHITE, इसको हम पढ़ेंगे वाइट। वाइट मतलब होता है सफ़ेद। येलो, येलो का मतलब होता है पीला। ORANGE, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा, जो कलर में आता है। PINK, पिंक का मतलब होता है गुलाबी। रेड का मतलब होता है लाल। और ब्राउन का मतलब होता है जो भूरा कलर होता है। गोल्डन मतलब होता है सुनहरा। ठीक है, गोल्डन मतलब सुनहरा होता है। स्काई मतलब होता है आकाश। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी कहिए या धरती कहिए, बात सेम है। ठीक है, आगे देखेंगे, राउंड का मतलब होता है गोल। ठीक है, जो इस सर्कल है क्या है, राउंड है। नेक्स्ट हमारा मूव। मूव का मतलब होता है हिलाना। प्लैनेट मतलब होता है ग्रह। ठीक है, जो ग्रह होते हैं उसको हम इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। ये तो बेसिक लोगों को पता ही होगा कि फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। अब नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। मैथ का मतलब होता है गणित। और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, गणित,
मैथ को गणित बोलते हैं और अंग्रेजी को इंग्लिश में अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी में अंग्रेजी और इंग्लिश में इंग्लिश ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री को हम कहते हैं हिंदी में इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो चलिए मेरे फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को इससे कितना नॉलेज मिला। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।